तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि भाई अब आखिरी समय में आपको कैसे सँभलना है, ठीक है? मैंने आखिरी समय में अपनी तैयारी कैसे करी थी और अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया था इस एग्ज़ाम के लिए, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था कंप्यूटर निर्देशक का, उसके लिए मैंने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया था, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ थी सामने, काफ़ी डर लगना भी स्वाभाविक था, क्योंकि देखो तैयारी कितनी भी अच्छी हो आपकी, लेकिन आपको डर लगना बहुत स्वाभाविक होता है। ये ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको बहुत सारे संशय, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपके समय सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, ठीक है? जैसे अभी आपके सामने इतने दिन चुनौतियाँ चल रही थी कि भाई एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब वो चुनौतियाँ खत्म हो गई, एग्ज़ाम आपका होगा। फिर चुनौती आई कि भाई माइनस मार्किंग है या नहीं है? माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन फिफ्थ ऑप्शन की वजह से माइनस मार्किंग है। ये बात भी आपको समझ में आ गई, ठीक है? नहीं आई तो फिर मैंने इसका वीडियो डाला था, आप डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप देख लेना। नहीं तो आप चैनल पे जाके देख लेना वीडियो पूरा, उसमें सब कुछ डाल रखा है, कैसे क्लियर कट बताया था मैंने। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो, फिर आपको लगता है कि यार ये चीज़ें छूट गई है, फिर आप कमेंट में मैसेज करते हो, तो ये थोड़ा गलत पड़ जाता है। आप पूरा वीडियो देखा करो ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, आपके सामने कोई समस्या ना, कोई डाउट ना रहे। क्योंकि वो कहता है ना कि अधूरा ज्ञान भी अपने लिए वो थोड़ा घातक होता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान ले लेते हैं और फिर अधूरी चीज़ें अपन नॉलेज डाल लेते हैं दिमाग में, फिर अपन सोचते हैं क्या होगा क्या होगा, फिर टेंशन टेंशन में मर जाते हैं। तो आधी समस्या तो ये आ जाती है। तो ऐसा दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखना है, अपने को अपना विज़न क्लियर कट रखना है कि भई अपना कैसे करना। तो देखो अपन आज बात करेंगे भई मैंने आखिरी समय में कैसे क्या किया था, ठीक है? इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की, तो आप ले लें, अभी 99 में मिल रही है, ठीक है? जिनेस विद्यार्थी आप डाउनलोड करके ले लें आप, ठीक है? अगर टेस्ट सीरीज़ ना लें तो एटलीस्ट फ्री टेस्ट ज़रूर लगाएँ, फ्री टेस्ट पड़ा है, सभी के लिए है, तो आप सभी जाइए ऐप पे और फ्री टेस्ट तो ज़रूर लगाएँ एटलीस्ट, ताकि कम से कम वो तो आपको मिले, ठीक है? बाकी आईटी करंट अफेयर्स भी हमने उसमें प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है? 2 टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं हमने उसमें, दूसरा टेस्ट भी डाल दिया है, तो वो भी आप लगाएँ। जिनको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, तो उनका तो दिख ही रहा होगा, शो हो गया होगा, तो आप वो भी लगाएँ, ताकि उससे थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा कुछ अच्छा लगने लगा, हाँ यार, कि हमने कुछ तैयारी हो रही है, कुछ कहीं से तो मिल रहा है मैटर आपको, तो जो मिल रहा है उसको लगाने की कोशिश करें, ठीक है? फ्री में मिल रहा है तो फ्री में लगाने की कोशिश करें, ऐसा ना है कि नहीं लगाओगे तो कोई नहीं, आप जब नहीं लगाओगे तो आपका खुद का एनालिसिस आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो मैं बात करता हूँ कि जैसे मैंने लास्ट टाइम में कैसे अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर किया था, उसके ऊपर तैयारी बात करता हूँ। देखो, मेरा भी यही था कि लास्ट टाइम में बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अब क्या करना चाहिए मेरे को, कुछ नहीं। तो स्वाभाविक थे, मेरे भी हम भी तैयारी करते थे, लाइब्रेरी थी, दोस्त थे, फ्रेंड्स थे सारे, तो तैयारी करते थे साथ में, 7-8 जने थे। सिलेक्शन तो 3 का ही हुआ था, लेकिन बहुत तैयारी तो करते ही है, सभी का जुनून रहता है, जोश रहता है, ठीक है? लेकिन चुनौतियाँ ये थी कि कोई ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई कम पढ़ रहा है, मैं देखो कम ही पढ़ता था, लेकिन ये रहता था मेरा कि प्रैक्टिस ज़्यादा रहती थी और रिवीजन, जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से कंटेस्ट करना, ये मेरा एक थोड़ा-सा रहा था लास्ट में, क्योंकि इतने एग्ज़ाम देने के बाद मैं काफ़ी एग्ज़ाम में फेल हो गया था, और फेल होने के बाद इतना ये हो चुका था कि पूछो मत, कि फिर लग रहा था कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, एग्ज़ाम भी चला जाएगा, तो बस अब कुछ नहीं कर सकते। इतनी बड़ी चुनौती थी कि वैसे आखिरी एग्ज़ाम है, क्योंकि घर वाले सभी हो जाते हैं ना कि यार, कि अब आखिरी बहुत एग्ज़ाम दे लिए, अब कब सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अब जो कुछ और काम धंधे करो। तो ऐसा हो जाता है, सभी के सामने होता है, सभी के, आपके लिए भी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि सबके ऐसे बहुत कुछ लोगों की एज नहीं हुई है, लेकिन कुछ की हो चुकी है, तो उनके सामने भी ऐसी समस्या आई है। तो फिर हम तैयारी करते थे, तो हमारा क्या थोड़ा-सा यूँ एक लाइब्रेरी में यूँ मिल गया था, माहौल मिल गया था, और माहौल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो अटैचमेंट और कहीं से यूँ होना ज़रूरी, कॉम्पिटिशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस समय हम तैयारी करते थे, तो लोग तैयारी कर रहे थे, मैं भी देखता था उनको कि यार ये इतनी तैयारी कर रहे हैं और मैं तो इतनी कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा? लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगर इनसे बेटर बनना है, सबसे बेटर बनना, तो हम लाइब्रेरी में यही डिस्कस करते थे दोस्तों से आपस में कि यार अपन क्या करें, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करें तो सारे सिलेबस की कैसे करें? फिर कहे टेस्ट ले लें, टेस्ट ले भई लिया, सबने अलग-अलग लिए, ठीक है? लगाना स्टार्ट किए, ठीक है? कम नंबर आए तो आए, टेंशन नहीं ली, आते तो आते हैं, कम से कम ये तो पता चल रहा है कि कहाँ आ रहे हैं। जब कम नंबर आ रहे हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करी, धीरे-धीरे लगाना स्टार्ट किए, फिर रिवीजन स्टार्ट किया। फिर मैंने क्या किया, उन नोट्स को, जो नोट्स बनाए थे, उन्हीं नोट्स को रिवीजन, 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 रिवीजन किया, टेस्ट लगाया, रिवीजन किया, टेस्ट लगाया, और एनालिसिस किया, उसको समझने की कोशिश करी कि भई हम कहाँ कमज़ोर है। खुद को थोड़ा-सा ढालने की कोशिश करी, खुद को एनालिसिस करने की कोशिश करी कि भई अब मुझे कहाँ मेरे को लग रहा है कि यार मैं कहाँ कमज़ोर पड़ रहा हूँ अपने आप को, ठीक है? नहीं तो यार कुछ सब्जेक्ट तो वैसे तैयार कर लूँ कि ताकि मैं पास तो हो ही जाऊँ मैं, क्योंकि सबसे बड़ा डर रहता है सामने, तो सिचुएशन रहती है। तो फिर मैंने यही करना स्टार्ट करा और अपने आप को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस में लाना स्टार्ट करा। आखिरी का 1 डेढ़ महीना बच रहा था, तब मैंने स्टार्ट करा था, और धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट करते, करते, करते सिलेक्शन की ओर पहुँच गया।
डर और सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया था। थोड़े दिन के लिए फिर जो सोशल मीडिया पे जो भ्रांतियाँ आती है, सब चीज़ें आती है, उनको भी बंद कर दिया था। और दोस्त बात करते थे तो ये सोचता था यार अब बात मत करो यार, कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो अपने को एग्ज़ाम देना है, अपने क्या करना है, अब जो होगा देखा जाएगा, सिलेक्शन होना ना होना हो तो पेपर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब पेपर दे के आए तो पेपर इतना टफ आ गया, किस्मत देखो, इतना टफ पेपर आ गया कि साला होश उड़ गया। जब पेपर मतलब देख के बाहर निकले, बस में बैठे, वापस घर आने के लिए तो लगा कि यार पेपर तो काफ़ी टफ है और अब सिलेक्शन नहीं होगा। फिर उन्हीं दोस्तों जो अपन थे सारे जो तैयारी कर रहे थे सबको फ़ोन किए, भाई साहब तेरे पेपर कैसा? अरे भाई मेरे भी बिगड़ा, अरे मेरे भी बिगड़ा, मेरे भी बिगड़ा, मेरे भी बिगड़ा। सबके बिगड़ा, क्योंकि पेपर टफ था। हम सोच रहे थे कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ तो कम चली गई, ठीक है। लेकिन ये फ़ायदा हो गया कि पेपर का कि पेपर टफ आने से क्या हो गया कि थोड़ा-सा सिलेक्शन का मतलब ईज़ी रास्ता हो गया। टफ आने से क्या हो गया कि जो चीज़ें पढ़ी थी, कंटेस्ट याद थी, वो होकर के आ गया था। क्योंकि मैं भी ऐसा था कि देखो हमारे माइनस मार्किंग थी, आपके नहीं है। लेकिन तुक्केबाज़ी मैंने भी स्टार्टिंग में 1-2% में लास्ट में लगाई थी, कुछ नहीं आ रहा था, सोचा पेपर टफ है तो क्या पता मेरे लिए टफ होगा, क्या दूसरों के लिए ईज़ी है। देखो टफ होता तो सबके लिए होता है और ईज़ी होता तो सबके लिए ईज़ी होता है, ठीक है। तो उस समय फिर मैंने अपना हाथ रोक लिया, भई बहुत है, ज़्यादा नहीं करना है अपने, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपके माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको करना है, आपको बिंदास करना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये और ध्यान रख लेना, कई कभी-कभी क्या होता है कि पेपर के ऊपर भी लिख मतलब जो आपका पेपर आता है ना, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि आपके माइनस मार्किंग है या नहीं है, ठीक है? तो आप वो सारे इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ें आप। मेरी राय यही है, सारे इंस्ट्रक्शन को व वन बाय वन फ़ॉलो करके पढ़ें आप सारे इंस्ट्रक्शन को। क्योंकि नए रूल आए हैं, तो नए में कुछ भी अगर कुछ डिफ़ाइन है, तो वहाँ क्लियर कट और डिफ़ाइन हो जाएगा। ये गलतियाँ आप ना करें, एक बार पेपर को अच्छे से पढ़ें, इंस्ट्रक्शन को। मतलब आपको शुरू में मिल जाते हैं, तो उसको एक बार अगर आपको टाइम मिलता है, तो आप 1-10 सेकंड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आप पढ़ लें ज़रूर। आपको शायद हेल्प मिल जाएगी उससे, ठीक है? तो जब फिर लगा कि यार अब तो नहीं होगा, नहीं होगा, फिर बहुत काफ़ी टाइम निकला, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों ने एनालिसिस भी किए, पहले बहुत कट ऑफ हाई बताए लोगों ने, फिर धीरे डाउन आए, डाउन, 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 फिर प्रीवियस आंसर की आई, फिर सेकंड आई, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर लगा, फिर रिजल्ट आया तो लग गया कि हो गया और फिर धीरे-धीरे जॉइनिंग भी हो गई, डीवी भी हो गया, सब काम हो गया है। तो फिर वो जब डर सभी के सामने था, मेरे सामने भी था, तो आपके सामने भी स्वाभाविक है। तो आपको उस डर से काबू पाने के लिए देखो सबसे पहले सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितना सेल्फ मोटिवेट होंगे उतना अच्छा है कि भाई मुझे तैयारी करनी है, मुझे रिवीज़न करना है अपना और मुझे कैसे रिवीज़न करना है वो मुझे सोचना है, मैं कहाँ कमज़ोर हूँ वो मुझे देखना है। तो आपको खुद का एनालिसिस खुद को करना है, खुद को मोटिवेट करना है। क्या आपने टेस्ट लगाया, आपको लगा कि यार ये टॉपिक तो मेरे को आ ही नहीं रहा है। तो खुद को करना है कि इसको 10 मिनट में, 10 सेकंड में, 1 घंटे में कंप्लीट करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको 1 घंटे का काम आपको 10 मिनट में करना है। तो कैसे करना है आपको सोचना है। शॉर्ट ट्रिक निकालनी, कुछ निकालना है, कैसे याद करना, माइंड पे कैसे जोर लगाना, वो आपको करना है। और आपको याद करना पड़ेगा और इसका कोई मतलब वो नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको बस रिविज़न करना है, प्रैक्टिस करनी है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे यार मैंने पहले भी बोला था, लेकिन मैसेज वापस आने लग गए लोगों के, कि सर टेस्ट सीरीज़ और क्वेश्चन आंसर में क्या फ़र्क है? ठीक है? तो मैं उनको ये बात कहना चाहूँगा, मैंने पहले बताया भी था, बहुत सारे वीडियो में बताया और फिर बता देता हूँ मैं आपको। देखो टेस्ट सीरीज़ होती है फुल एनालिसिस करने के लिए, खुद को पूरा सिलेबस का एनालिसिस होता है उसमें, खुद को पूरा सिलेबस मतलब आपके सामने आ जाता है और उसमें क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि आप कहाँ वीक हो। और जब वीक आने के बाद आप क्वेश्चन आंसर लगाते हो, तो टेस्ट के मतलब टॉपिक वाइज़ लगाते हो, तो आपको ये पता चलता है कि इस टॉपिक में वीक है, तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन लगाऊँगा, तो मैं रिवीज़न भी कर लूँगा और क्वेश्चन भी लगाऊँगा, थोड़ा मेरा क्लियर अच्छे से हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर में और टेस्ट सीरीज में बहुत फ़र्क होता है। टेस्ट सीरीज आपको पूरा एनालिसिस करवाती है, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो आपको पूरा एनालिसिस नहीं करवाते, थोड़ा-सा यूँ मतलब उस टॉपिक का एनालिसिस करवाते हैं, ठीक है? तो आपको ये नहीं समझना है कि टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन आंसर दोनों सेम है। सब अपनी-अपनी जगह सबकी अलग-अलग वैल्यू है, ठीक है? तो आपको उस वैल्यू के आधार पर काम करना है, ना कि आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है कि आपको बस लगाना है। धर्रा नहीं बटाना है, जो लोग कह रहे हैं वो नहीं। खुद का थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है। आप किसमें परफेक्ट हो, आप कैसे परफेक्ट कर सकते हो किसी चीज़ों को, आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो, ये आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर खुद के ऊपर भी कॉमन सेंस लगा के खुद का दिमाग भी यूज़ करना है और खुद को उसके काबिल बनाना है, तभी आप काबिल बन पाओगे। बाकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो इन छोटी-छोटी गलतियों को ना करें और दोहराएँ नहीं इनको। और बाकी आपके और भी कोई कमेंट हो, अभी कुछ भी लग रहा है आपको ऐसा डर या कुछ ऐसा भी थोड़ा-सा भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, थोड़ा-सा भी हो, थोड़ा-सा भी पैनिक हो रहे हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। आप मेरे को मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे। ठीक है, देखो हर समय टाइम नहीं मिलता, लेकिन जैसे मिलते हैं, जैसे मिलेगा आपको वैसे रिप्लाई कर दूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है? लेकिन आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है इस एग्ज़ाम के शेड्यूल में, इस एग्ज़ाम के टाइम में। अब टाइम बहुत कम है, मतलब ये समझिए कि आपके पास ना के बराबर टाइम है और इसी ना के बराबर टाइम में आपको सब कुछ कवर करना है। तो आपको कैसे करना है ये आपको सोचना है कि आपके अगर देखो सबके अलग-अलग फंडे होते हैं, लेकिन अगर आपका कुछ और फंडा है तो आपको वो भी ट्राई कर सकते हो।
लेकिन ये नहीं कि ट्राई करने के चक्कर में इस एग्ज़ाम में रह जाओ, ऐसा कभी नहीं करना है आपको। बस आपको अपनी तैयारी बस कंटिन्यू रखनी है, ताकि अब आपका मतलब सिलेक्शन हो जाए। और अब तैयारी कम नहीं करनी है, अब तैयारी बढ़ानी है आपको। पहले कम कर रहे थे, लेकिन अब और आपको बढ़ानी है तैयारी, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप तैयारी बढ़ाते जाओ, बहुत फास्ट करते जाओ। जब आप एक सब्जेक्ट का रिवीजन 2 दिन में कर रहे थे, तो अब आपको 1 दिन में करना चाहिए। उस सब्जेक्ट का रिवीजन आपको 1 दिन में, अगर आप पहले 1 दिन में कर रहे थे, तो अब आपको उसका 1 दिन में 2 सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि अब जितनी बार आपने पढ़ चुके होंगे, उतनी बार आपके बहुत फास्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? तो आप कोशिश यही करें कि आप फास्ट रिवीजन करें, फास्ट, फास्ट, फास्ट। हर चीज़ में फास्ट करें, फास्ट रिवीजन। ठीक है? धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।